दोस्तों, इस समय मैं कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर हूं और बिठूर को आप लोग जानते ही हैं, बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। और मैं अपनी इस छोटी सी यात्रा का शुभारंभ जो है वाल्मीकि आश्रम से कर रहा हूं। आप वाल्मीकि आश्रम के बारे में जानिए और देखिए इसके बारे में। दोस्तों, ये वाल्मीकि आश्रम में हूं और ये उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जो बोर्ड लगा रखा है उसको देखिए आप लोग। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, वाल्मीकि आश्रम बिठूर। मान्यता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के नाम से विख्यात इस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। अब देखिए, यहाँ पर ये पुरातत्व विभाग लिख रहा है कि वाल्मीकि आश्रम है ये, और यहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी और कहा जाता है कि उनका आश्रम यहीं स्थित था। और भगवान राम की परित्यक्ता पत्नी सीता को महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर शरण दी थी। लवकुश ने यहीं पर रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए अब वाल्मीकि आश्रम के अंदर चलते हैं, फिर आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। अब ये देखिए, वाल्मीकि आश्रम काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गया है और सरकार ने कहा है कि यहाँ पर जो है बनारस और कन्नौज उज्जैन की तरीके से ही अच्छा सा कॉरिडोर बनवाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। चलिए अब इस आश्रम के अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं अपने साथी देवेंद्र जी के साथ में आया हूँ। देखिए, हम लोगों ने फूल खरीदे हैं। अब अंदर चल करके हम लोग जो मंदिर हैं वहाँ पर ये फूल अर्पित करेंगे भगवान को। काफ़ी सुरम्य वातावरण में है ये मंदिर वाल्मीकि आश्रम का, वाल्मीकि जी का। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए और अंदर चलते हैं वाल्मीकि आश्रम में। सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए साथियों, अब हम लोग आ गए हैं वाल्मीकि आश्रम में। एक दीप स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग अभी मैं बताऊंगा आपको। धार्मिक महत्व के जो आसपास के मंदिर हैं साथियों, वाल्मीकि आश्रम में ये शिव मंदिर है। मैंने भी यहाँ भगवान शिव की आराधना की है, पुष्प चढ़ाए हैं। और ये शिव जी के सामने वो वाल्मीकि ऋषि की मूर्ति भी लगी हुई है यहाँ पर। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हमारे पुजारी महोदय हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत मैं करूँगा। तो महाराज, ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना माना जाता है? ये मंदिर की स्थापना की उम्र तो किसी को नहीं पता है। जीर्णोद्धार की उम्र पता है, वो भी अहिल्याबाई होलकर के समय काल की। अहिल्याबाई होलकर के समय का? अच्छा। अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और बाजीराव पेशवा ने कराया था। अच्छा। बाकी स्थापना की उम्र किसी को नहीं पता, किसने इसकी नींव रखी। अच्छा, तो ये मान्यता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना यहीं की थी। भगवान शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना की थी। तो वाल्मीकि जी के हाथ की स्थापित शिवलिंग है ये। अच्छा, वाल्मीकि जी के हाथ का स्थापित शिवलिंग है। अच्छा। और यहाँ पे जो है मुख्य स्थान जो है केवल 4 स्थान है जिसके द्वारा लोग घूमने आते हैं। हाँ। जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ है। अच्छा। पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है। अच्छा। जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उस स्थान पे भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। अच्छा। वो पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, पूरे पृथ्वी का सेंटर माना जाता है। पॉइंट है। अच्छा। उसी जगह पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। नर और नारी की जो उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम वहीं से हुई है। अच्छा। उसी से थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो एक पड़ेगा ध्रुव टीला। भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ था। अच्छा। तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है जहाँ पे रामायण लिखे थे। अच्छा। इसके बगल में एक पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे वाल्मीकि ऋषि बैठ के तपस्या की है। सबसे प्राचीन पेड़ वही है। अच्छा, यहाँ वाल्मीकि जी उस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या किया था। अच्छा। तो वहीं पे इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, बामी बन गई थी। हाँ। तब से इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। अच्छा। कभी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए थे। अच्छा। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है, परियल स्थान है, जहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए थे।
अच्छा, परियर में छोड़ा था राम। यहाँ अच्छा परियर लक्ष्मण। में लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए थे। अच्छा अच्छा वहाँ वाल्मीकि ऋषि रोज जाते थे गंगा स्नान करने। अच्छा। तो वहाँ पे मैया जी को देखा रोते हुए, तो वहाँ से उनको लिवा लाए थे। तब यहाँ पे उनका नाम बदल दिया था, वन देवी नाम रखा था। अच्छा तो अच्छा वन देवी के रूप में माता जी यहाँ जाने जाती थी। अच्छा हाँ, अच्छा। फिर यही लव कुश का जन्म हुआ था। नीचे गेट के पास मंदिर बना हुआ है जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ है। अच्छा। फिर भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था। वो सारे भारत में घूमते घूमते आया था, बच्चों ने ही पकड़ा था। अच्छा तब अच्छा। यहीं पे पिता और पुत्र का युद्ध हुआ था। बाद में मिलान हुआ था। अच्छा तब फिर यही हनुमान जी को बांध लाया था। तो नीचे मंदिर बना हुआ जहाँ हनुमान जी को बांधा गया था। अच्छा। फिर भगवान राम का जब मिलान हुआ है तब भैया से कहा घर चलने के लिए, तो सीता मैया ने मना कर दिया। और वो लेके वापस चले जाते। तो धरती माँ से प्रार्थना की, धरती फटी, सिंहासन निकला, मैया भूमि चली। वो सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। चलिए महाराज, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और उसके बगल में एक सीता रसोई है। अच्छा जहाँ अच्छा। पे सीता मैया ने भोजन बनाया था लव कुश। चलिए अब हम लोग वो सीता कुंज और सीता रसोई देखते हैं। जी। साथियों, वाल्मीकि आश्रम में ये सीता रसोई है, ऐसी मान्यता है। और जैसा कि मंदिर के पुजारी महाराज अभी बता रहे थे कि यहाँ पर सीता जी रसोई यानी भोजन पकाती थी। ये जो घंटा है ये तो काफ़ी पुराना यहाँ लगता है। और ये तमाम रसोई के उपकरण भी यहाँ रखे हुए हैं। तो ये तो निश्चित बात है कि ये त्रेता युग में सीता जी के समय के नहीं होंगे, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से रख दिए गए हैं। और ये मूर्ति भी आप देखिए, सीता जी की होगी मूर्ति में। और ये है छोटी सी। हाँ, सीता जी को यहाँ पर वन देवी के नाम से जाना जाता है, ऐसा महाराज बता रहे थे। ये है सीता रसोई। ये देखिए साथियों, वो वाल्मीकि आश्रम में सीधे वाल्मीकि जी का मंदिर, शिव मंदिर, जिससे होकर के हम लोग अभी आए हैं। और ये देखिए सीता जी को यहाँ वन देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये उनकी कुटी है, सीता जी की कुटी, जहाँ पर सीता जी यहाँ पर रहती थी। तो वो कुटिया है ये। कुटिया है ये। और ये एक, जैसा कि प्राचीन काल की मूर्तियाँ होती हैं, ये मूर्ति भी है। ये वन देवी यानी सीता जी की कुटी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये आप देख लीजिए, प्राचीन काल का ढांचा लगता है ये। 150 वर्ष पुराना लिखा हुआ है। नहीं, बताया पेशवा बनाया था ना। हाँ हाँ, 18 वर्ष। हाँ। और ये देखिए, जैसा कि प्राचीन काल में होता था भवन निर्माण में, तो ये मोर की सुंदर आकृति है। और ये एक मोर की आकृति ये है। चलिए अब बाहर चलते हैं हम लोग। देखिए, और दर्शनार्थी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और ये सीता कुंज है। ऐसी मान्यता है कि सीता जी समा गई थी धरती में। तो ये सीता कुंज का प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है ये। और ये स्तंभ जो बना हुआ है, इसमें कुछ श्लोक हैं जो लिखा हुआ है मूल रामायण के श्लोक हैं ये, इसमें ये लिखे हुए हैं। और देखिए, एक ये दर्शकों की जानकारी के लिए ये लिखा हुआ है, ये आश्रम, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये आश्रम उस स्थान के लिए माना जाता है जहां महान ऋषि वाल्मीकि ने पवित्र रामायण को अंकित किया था। देवी सीता श्री भगवान राम से अलग होने के बाद रहीं यहाँ पर, और इस आश्रम में अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया। ये मान्यता है कि यहाँ पर लव और कुश को भी जन्म दिया था माता सीता ने। यहाँ पर पास में एक छोटा सा तालाब है जिसे सीता कुंड कहते हैं, सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। पास में ही स्वर्ग नसीने या दीप मल्लिका स्तंभ है। इस टावर में 48 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं और पूरी जगह का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। तो ये जो 48 सीढ़ियों का स्तंभ है साथियों, वो ये है। इसे बताते हैं कि बाजीराव साहब ने बनवाया था यहाँ पर। अभी स्थिति इसकी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर दर्शकों को इसके अंदर जाने नहीं दिया जाता है। बहुत पहले दर्शक जाते भी थे यहाँ पर इसके अंदर। मैं
बहुत पहले और एक बार आया था, तब मैं खुद भी गया था, लेकिन अभी मना कर दिया गया है, इस पर जाने नहीं दिया जाता। तो शायद 200 वर्ष तो वही तो साथियों ये पीलू वृक्ष कहा जाता है इसको। हाँ। और यहाँ पर इसके नीचे ही बैठ करके हाँ। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। की। ये पीलू वृक्ष है और ये वन कुटी, हाँ, सीता जी को वन देवी नाम दिया गया था यहाँ पर। तो ये वन देवी जी का, सीता जी का कुटिया है और उसके बगल में ये पीलू का वृक्ष है जिसके नीचे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। तो साथियों, अगर आपको ये बिठूर दर्शन पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कुछ बात करें नामक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।